जी तो जनाब, तामीराती शोबे के बहुत सारे ज़िमनी शोबा जात हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वो चीज़ जो एक घर बनाने में इस्तेमाल हो सकती है या एक रिहायशी प्रोजेक्ट बनाने में इस्तेमाल हो सकती है, उससे मुतल्लिक़ लोगों से मिलें, बात करें और जानने की कोशिश करें कि जो घर बनाने का ख़र्च है या घर बनाने की या कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो पिछले 1-1.5-2 बरस में कितना ऊपर गई है। उसकी वजह ये है कि हुकूमत ने पिछले 1.5-2 बरस में जो बयानिया बनाया वो ये कि वो एक आम आदमी के लिए रिहाइश को, उसकी अपनी छत को आसान बनाने की कोशिश कर रही है। इसी सिलसिले में बैंकों को भी मुतहर्रिक किया गया, पुश किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तवस्सुत से कि तमाम बैंक कर्जा जात दें घर ख़रीदने के लिए और घर बनाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से उन कर्ज़ों पर जो शरह सूद थी वो भी उतनी बढ़ गई कि एक आम आदमी जिसने बेचारे ने कम शरह सूद देखते हुए कर्ज़ा लिया था, वो अगर 10,000 रुपये महीने की किस्त देना चाहता था या उसका बजट उतना था, तो अब वो शायद 15-20 हज़ार रुपये महीने की किस्त पर एंड अप करेगा। राना उमर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सरिये में डील करते हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो सरिये की कीमतें हैं पिछले 1-1.5-2 बरस में कितना फ्लक्चुएट की हैं और आम आदमी जो घर बना रहा था या घर बनाने का सोच रहा था उसके ख्वाबों पे कितना पानी फिरा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? खैरियत? शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़रा ये हमें मोटा मोटा बताइएगा कि अगर पिछले कुछ साल 1.5 साल या जब से कह लें कि खान साहब ने ये घरों की तामीर की बात करना शुरू किया या कर्जे देना शुरू किए हैं, ये लोगों ने ज़्यादा घर बनाना शुरू किए, ये जो लॉकडाउन में ख़ास तौर पे, उस वक्त से अब तक कितने % सरिये की कीमतों में इजाफा हुआ होगा? सर तकरीबन 50% हो गए, यानी कि अगर बात की जाए आज से 2 साल पहले, हाँ जी, तो तकरीबन 100 रुपये के आसपास था सरिया ना। सही। अभी तकरीबन 100 रुपये पर केजी। अच्छा। तो अभी जो है तकरीबन 190-192 तक पर केजी का रेट हो चुका है। तो जो मतलब कि बढ़ गया ना, जी तकरीबन जी बिल्कुल। तो उसके मुताबिक सर जो हमारे कारोबार में उसमें भी कमी आ गई, यानी कि सारी बात है जो गरीब बंदा है। हमें तो लग रहा था कि शायद कारोबार इसलिए कि घर अब ज़्यादा बन रहे हैं या नहीं सर जी, देखे ना कि गरीब बंदा है, उसने सर पहले ये था कि अगर 5 मरले का घर फी टन की एवरेज होती थी तो उसमें 1 लाख रुपए का यानी सरिया आ जाता है। सीमेंट की बोरी थी तब 450-500 रुपये। अभी सर तकरीबन दुगना हो चुका है, 2 लाख रुपए का सरिया पर टन है। तो उसके हिसाब से गरीब बंदा तो पहली बात है सोचेगा नहीं। दूसरा ये है कि जो कारोबार की सूरत हाल है वो सर बहुत डैमेज हो गई, यानी कि अभी सेल कम हो गई है, सेल कम हो गई है। मतलब ये कि इन्वेस्टमेंट बढ़ लगता है कि शायद जितनी भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीज़ें उनकी सेल बढ़ी होगी, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि चूंकि कॉस्ट बढ़ गई है। जी जारी बात है सर, सेल कम हो गई है, मतलब कि इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई है दुकानदारों की। फॉर एग्जांपल पहले हम 10 टन अगर सरिया 10 लाख का था, अभी 20 लाख का आ गया। लेकिन जो आमदन है वो पहले भी 2-3 रुपए हमारा मार्जिन होता था किलो के पीछे, तो आज भी वही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ी। अच्छा हमें थोड़ा रफली बताइएगा कि कौन से गेज का या वो क्या कहते हैं जो भी टेक्निकल टर्म होती है सरिया है, या अगर डिफरेंट ब्रांड्स की बात करें A-B-C ब्रांड करके बात कर लेते हैं, ब्रांड का नाम इसमें सर तकरीबन 3 क्वालिटीज़ हैं। एक आ जाता है लोकल कमर्शियल सरिया आम, एक होता है इसमें ग्रेडेड 40 ग्रेड का, 60 ग्रेड का। तो इनमें साइज बेसिकली 4 होते हैं तकरीबन जो यूज़ होते हैं, के 4 सूत्र का, 3 सूत्र थिकनेस की जी बिल्कुल। उसके अलावा 6 सूत्र का तो इंची का आ जाता है जो बड़े प्लाजो वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं इसकी। सही। और ये कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक अभी सर तकरीबन एक आम 5 मरले के घर में कौन सा सरिया इस्तेमाल होता है? सर सरिया दोनों यूज़ हो सकता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अभी जो है ये अगर ये 5 मरले का घर उसमें एवरेज होती है तकरीबन 1 टन की। सही। जो कि अभी ये 2 लाख के आसपास है, दूसरा जो वो 2.25 लाख को है। तो मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा गरीब बंदा नहीं बना सकता। अच्छा इसकी वजह क्या है? आप वैर क्योंकि इस कारोबार से वाबस्ता है तो वैर डिस्कस भी करते होंगे, सारे जितने भी दोस्त यार बैठते होंगे कि ये प्राइस क्यों बढ़ी है? ये खाम माल जो है सरिया बनाने के लिए क्या बाहर से मंगवाना पड़ता है? सर ये इंपोर्ट होता है बाहर से, तो उसकी वजह से सारी बात आपको पता है, बॉर्डर वगैरह बनते हैं, उसकी वजह से कुछ लॉकडाउन की वजह से मिलें बंद रही हैं। तो आजकल जैसे गैस वगैरह की शॉर्टेज है, उसकी वजह से फर्नेस से बंद है, तो वो फिर जो मटीरियल वगैरह उसके रेट बढ़ चुके हैं उसकी भी। और ये जो इनकी डिलीवरी की कॉस्ट है, मसलन फैक्ट्री से यहाँ तक आना या फिर यहाँ से जो है कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना, वो भी सारी बात है। हर चीज़ के पीछे सर पेट्रोल महंगा है, किसी भी कोई गाड़ी वाला है या रिक्शे वाला है उसको कैरेज वगैरह बढ़ गया, ठीक है, लोडिंग लेबर की बढ़ गई है, हर चीज़ तकरीबन के कारोबार के साथ साथ। अच्छा अब कोई खबरें मिलती रहती हैं आपको कि जो सरिये की कंपनियां बनाने वाली ये आपस में कोई बैठ रही हो या हुकूमत जो है वो कोई इनसे बात कर रही हो या कोई एफर्ट ऐसी या कोशिश की जा रही हो? तो कुछ नहीं, तकरीबन कहते हैं कम होगा लेकिन ये कोई चांस नहीं लगता। तकरीबन 100 से 125-30 तक आया था जब ये लॉकडाउन लगा, उसके बाद बढ़ता बढ़ता ये 200 तक चला गया। आम आदमी जब आता है, मुझे चूँकि अंदाजा हो रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा नॉर्मली वो एक मतलब तबके का मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का आदमी आता होगा,
तो क्या बात करता है आपसे, परेशान है या बस वही बात है सर? देखिए ना कि कोई भी गरीब बंदा उसने पहली ईंट से लेके उसने सबसे पहले सोचना है कि यार मेरा कॉस्ट कितनी आ रही है, कि सरिये के मुताबिक है, सीमेंट है, ईंटें हैं, हर चीज़ की कीमत। ईंटें हैं अगर वो 14-15 हज़ार रुपये पर यानी 1000 होगी है, उसके अलावा सीमेंट की कॉस्ट वो डबल होगी है, ठीक है, तो सरिये की भी डबल होगी है, तो वो तो गरीब बंदा। अच्छा, सरिये का तो फिर भी हम कह सकते हैं ना, आपने कहा कि खास ब्रांड जो है बाहर से इम्पोर्ट करता है तो वह उसकी कॉस्ट बढ़ गई। कुछ चीज़ें तो जो यहाँ लोकली ही बन रही है, मिसाल के तौर पे ईंटें हैं या सीमेंट की कोई भी बाय प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो बाहर से मंगवानी पड़ती है, वो सारा यहीं पे दस्तयाब है। जी। उसकी कीमतें आपके ख्याल में क्यों बढ़ी हैं, क्योंकि आप रिलेटेड है इस इंडस्ट्री से? सर उसकी कीमतें देखें कि हालात के मुताबिक जो भी है, कि जब मार्केट में रेट बढ़ जाए लोग आदी हो जाते हैं, जैसे भी है उसके मुताबिक ऊपर ही जाते हैं, नीचे आने के चांसेस नहीं है। ये बात ठीक है। तो ऐसी चले, बहुत शुक्रिया राना साहब, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आसानी पैदा करे आपके कारोबार में भी और लोगों के घर बनाने में भी। मकसद सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाना है कि हुकूमत ऐलानात तो कर रही है, दावे भी कर रही है कि वो आसानियाँ पैदा कर रही है एक आम आदमी के लिए रिहाइश के बंदोबस्त में, लेकिन बदकिस्मती से उसके समरात आम आदमी तक नहीं पहुँच रहे, और उसकी क्या वजूहात हैं उन्हीं में आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जी आए थे अभी वेरी डिफरेंट चीज़ों की कीमतों में बात कर रहे हैं, तो हमने कहा जरा मार्बल के हवाले से भी पूछें कि घरों में आमतौर पे इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ जगहों पे, तो बुजुर्ग बता रहे थे कि वो घर बनाने की ख्वाहिश है लेकिन नहीं बन रहा है। वजह क्या है उसकी? जगह मेरे पास है मगर महंगाई इतनी हो गई है, ईंट इतनी महंगी है, सीमेंट इतना महंगा हो गया है, मेरे पास जगह है मगर मकान नहीं बन रहा मेरा। आपने शुरू किया हुआ है? बस सामान सारा स्लैबिंग ही जो छत है ना वो रखी ला के घर में, गार्डर और स्लैब्स बस, लेकिन उसके बाद हिम्मत नहीं हो रही फिर? हाँ जी, हिम्मत नहीं हो रही अभी। तो क्या जब शुरू किया था उस वक्त चीज़ों की कीमतें क्या थी, आज अगर हम बात करें तो कीमतें क्या है? ये तो भी यानी कि तकरीबन 50% तकरीबन अभाव हो गया है। अभाव हो गया। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो महंगी हुई है या मार्केट में? सीमेंट भी महंगा है, ईंट महंगी है, सरिया महंगा हो गया है, 110 रुपये था और अभी तकरीबन है 200 के करीब हो गया है। अब आपको लगता है घर कब तक बना पाएंगे, कंप्लीट कर लेंगे अपना, या अभी किराए पे रह रहे हैं? अभी किराए पे रह रहे हैं। जी। तो वो तो एक ज़ाहिर हर महीने आपको एक एक्स्ट्रा का नज़र पड़ती होगी। चलिए जी, अल्लाह करे जल्दी आपको अपनी छत में असर आए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ये भी जी एक शहरी है, और अगेन चूँकि हम इस वक्त एक छोटी सी क्यों कह लीजिए कि मार्केट है, सरिये की दुकान भी है, एलुमिनियम की भी है, मार्बल की भी है, तो सारे ज़ाहिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लोग यहाँ पे, बरकी रोड है लाहौर का, यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ लोग आ भी रहे हैं अपने घरों की तामीर के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें खरीदने के लिए। तो इन साहिब ने भी कहा जी मैंने भी ज़रूर बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अभी आपकी कोई नज़र है जो हुकूमत की तामीराती पॉलिसीज थी? सर पॉलिसी कौन सी है कि जब एक बैंकों ने कर्जे देना शुरू किए, सर वो उसको पूरी डिटेल से पढ़े ना, वो किस तरह है कि वो जब एक गरीब आदमी, अब मुझे 32 साल में प्राइवेट जॉब करता हूँ, 32 साल में मैं क्या एक बाथरूम नहीं बना सकता? एक बाथरूम अगर मैं कैलकुलेशन अपनी करूं, मैं अभी भी मैं किराए पर रह रहा हूं, तो मुझे 32 साल जॉब हो गया और मैं डबल जॉब करता हूं, और मैं अपना घर क्या मैं बाथरूम नहीं बना सकता, ठीक है? तो ये तो है सिस्टम। तो मतलब 32 साल से अब तक नहीं बना पाए, तो पहले भी यही सिलसिला चल रहा था, अभी भी देखिए मुल्क का सिस्टम है ना, अगर कोई बंदा आउट ऑफ वे जाके कोई कहीं कोई काम करता है तो वो कुछ बना पाता है, कोई घर बना लेगा, कोई गाड़ी ले लेगा। अब मेरे पास वो बाइक 32 साल से और 32 साल और मैं डबल जॉब करता हूँ, और मेरे से शायद इस तरह इकोनॉमिक मकबूल कमाता हूँ, सही, ठीक है? अगर एक आदमी का ये हाल है तो गवर्नमेंट ये किस तरह सफर करती है? हाँ जी, गवर्नमेंट किस तरह ये करती है कि हाउसिंग स्कीम ये अब तीसरी सबसे बड़ा जो गलत होने जा रहा है वो ये है कि पहले 3 तबके थे, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास। इस गवर्नमेंट ने तो मिडिल क्लास को निचले तबके में फेंक दिया है। अब हर पहले कौन सा दूध की नहरें बह रही थी, सिर्फ हम देखें हम, लेकिन इस दफा जो सबसे ज्यादा गंद हुआ है वो ये है कि जो मिडिल क्लास है उसको लोअर तबके में फेंका गया है। अब 2 तबके होंगे, या गरीब होगा या अमीर होगा। नहीं, एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है किसी भी सोसाइटी में। ठीक है, अल्लाह ताला बेहतर कर दीजिए पाकिस्तान के लिए और आपके लिए भी। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।